धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव छोटा सोहा में शुक्रवार रात्रि को 40 साल के युवा किसान के ऊपर खेतों में हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने डेड बॉडी को बाड़ी सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर मामले से पुलिस को अवगत कराया। जानकारी के मुताबिक किसान भगवान दास पुत्र रघुवीर गुर्जर शुक्रवार रात्रि को खेतों में हरे चारे की रखवाली करने गया था। मृतक के चचेरे भाई हंसराम ने बताया कि ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तार में फॉल्ट होकर किसान के ऊपर गिर गया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत गई। परिजन और ग्रामीण किसान को लेकर बाड़ी सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर किसान को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। हेड कांस्टेबल शैलेंद्र ने बताया कि करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। उधर परिजन विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि विद्युत निगम के जर्जर हो रहे तार आए दिन टूटकर गिरते रहते हैं, जिस वजह से हादसे से हो रही है। परिजन और ग्रामीण किसान के परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खेत की मेड़ पर बैठा था, चरी की रखवाली कर रहा था। मैं मौके पर खेत ऊपर से तार टूट के गिर पड़ा बिजली का, उससे उसकी मृत्यु हो गई। हम दोनों भाई चरी पे थे, मौके पर जाके लकड़ी के सहारे से तार हटा के उसकी लाश को उठाया। बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर आगई गांव के बाईपास पर सड़क हादसा हुआ है। दोनों बाइक सवार घर में होने जा रही शादी के कार्ड बांटने आगई गए थे, जहां से वापस लौट रहे थे। इस दौरान सड़क पर अचानक आई नीलगाय से बाइक की भिड़ंत हो गई और दोनों युवक घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को एम्बुलेंस अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। बाड़ी सामान्य अस्पताल में घायलों का उपचार कर रहे चिकित्सक डॉक्टर महेश गुप्ता ने बताया, एम्बुलेंस से 2 घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जो चिलाचोंद गांव के रहने वाले हैं। दोनों घायल मुस्ताक पुत्र पुरुषोत्तम और आमिर पुत्र शहजाद है। घायलों के साथ आए परिजनों ने बताया कि उनके घर में शादी है। ऐसे में दोनों युवक बाइक से आगई गांव में रहने वाले रिश्तेदारों के यहां शादी के कार्ड देने और शादी का कुछ सामान लेने गए थे। रात वापस लौटते समय जैसे ही वे बाइक से आंगई गांव के बाईपास पर पहुंचे, सड़क पर आई नीलगाय से हादसा हो गया और दोनों युवक बाइक सहित सड़क पर गिर गए। घटना के बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया है। बाड़ी शहर के एडीजे कोर्ट में विधिक सेवा के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न अदालत में चल रहे लंबित मामलों का जहां आपसी राजीनामा से निस्तारण हुआ, वहीं डिस्कॉम के काउंटर पर विभिन्न श्रेणी के बकाया को लेकर उपभोक्ताओं की लंबी लाइन लगी रही। एक्सएन, एईएन और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इन मामलों का आपसी राजीनामा से निस्तारण किया गया, जिसमें 5 घंटे में बिजली घर स्थित कैश काउंटर पर करीब 50 लाख रुपया जमा हो गया। निस्तारण के बाद समझौता राशि को जमा करने के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ लगी रही। एडीजे कोर्ट में बेंच संख्या 1 के पैनल अधिवक्ता जितेंद्र चौहान ने बताया कि बेंच नंबर 1 पर एडीजे सुनील कुमार गुप्ता के साथ बसेड़ी एसडीएम सुधा मीणा और अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। वहीं बेंच नंबर 2 एसीजेएम चित्रांशी सिंह की अध्यक्षता में लगाई गई, जिसमें पैनल अधिवक्ता बृजकिशोर शर्मा मौजूद रहे। दोनों बेंचों पर विभिन्न अदालतों की लंबित मामलों का आपसी राजीनामा से निस्तारण किया गया। डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत एडीजे कोर्ट में लगाए गए शिविर में डीसीपीडीसी और अन्य मामलों के उपभोक्ताओं को आपसी समझौते के तहत निस्तारण कराने के लिए नोटिस दिए गए थे। ऐसे में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की लंबी लाइन लोक अदालत में लगी रही। पूरे दिन में करीब 300 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया है। 255 उपभोक्ता अपनी समझौता राशि बिजली घर के केस काउंटर पर जमा करा चुके हैं। अन्य उपभोक्ताओं की समझौता राशि जमा करने के लिए लाइन लगी हुई है। करीब 45 से 50 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति होने की उम्मीद है। एडीजे कोर्ट बाड़ी में
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत भीड़ भाड़ रही। काफ़ी लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया। इसके तहत बाड़ी सब डिवीजन के 255 लोगों के द्वारा अभी तक पैसा जमा कराया जा चुका है। लगभग 45 से 50 के बीच अमाउंट की उम्मीद की जा रही है। अच्छा रेस्पॉन्स रहा है लोगों का। धौलपुर में कांग्रेस सेवादल ने आज एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य और पराक्रम को सम्मानित करना था। इस यात्रा का आयोजन कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई एवं राजस्थान कांग्रेस सेवादल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार किया गया था। जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवादल धौलपुर समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व में आज धौलपुर शहर में तिरंगा यात्रा आयोजन किया गया। यात्रा धौलपुर फद्दी चौराहे से शुरू होकर जगन टाकीज, पुराना डाकखाना, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी होते हुए गांधी पार्क शहीद स्मारक पर समाप्त हुई। इस यात्रा में शामिल हुए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति का जज्बा देखा गया और भारतीय सेना के सम्मान में अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कहा कि हमारी सेना ने हमेशा देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। हम अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। भारतीय सेना के पराक्रमी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की स्मृति को और अधिक मजबूत किया। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने देशभक्ति और एकता का संदेश दिया और भारतीय सेना के जवानों के प्रति सम्मान एवं आभार प्रकट किया। ये वो भारतीय सेना है जिसने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है। हमें अपनी भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम पर गर्व है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस घड़ी में भारतीय सेना के साथ खड़ा है और हम सब मिलकर देश की तरक्की और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। कांग्रेस सेवादल धौलपुर ने सभी कार्यकर्ताओं और लोगों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देशभक्ति का जज्बा दिखाया। इस आयोजन से हमें देशभक्ति और एकता का संदेश मिला है और हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित किया। पीसीसी सचिव अमित मुदगल ने कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के घर में घुसकर उसकी करतूतों का हिसाब चुकता कर रही है और तिरंगा यात्रा के जरिए देश के वीर जवानों के शौर्य को नमन कर रहे हैं। भारतीय सेना के साथ हर कांग्रेसी चट्टान की तरह खड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह देश का सवाल है और हम हर हाल में सेना और सरकार के साथ हैं। इस मौके पर दुर्गा दत्त शास्त्री, महिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष शबन खान, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, सेवादल महिला प्रभारी रोशनी शिवहरे, पातीराम कुशवाहा, कुमार सैन लोधा, ब्लॉक अध्यक्ष शिबू लोधा, सुरेंद्र जाटव, अभिषेक यादव, आजाद मिर्जा, दीपक सक्सेना, मुन्ना अब्बासी, नईम खान, केशव मीणा, महादेव मीणा, मनरूप मीणा, रुस्तम कंसाना, सोनी खान, शबाना खान, वैजयंती जाटव, गुड्डू कुरैशी, अजमेरी, उस्मानिया, श्यामू पंडित, ब्रिजराज पार्षद, मोहम्मद मुस्तफा बनवारी जाटव, लोकेंद्र रविंद्र परमार, लोकेंद्र कंडेरा, अभिषेक सक्सेना, बॉबी जगरिया आदि मौजूद रहे। सेवादल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की सेना के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में, देश में अमन चैन शांति रहे, सद्भाव रहे, विपरीत स्थितियों में हमारा देश एकजुट रहे। इस परिप्रेक्ष्य में हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है तिरंगा यात्रा का कि सभी धर्मों से ऊपर उठ करके हम देशवासी एक हैं और पाकिस्तान को जिन्होंने हमारे 28 नागरिक मारे गए निर्दोष, उनका बदला लेने के लिए हमारी सेना ने, हमारी भारत सरकार ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम यहाँ सब एकजुट होकर के ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम सभी पार्टियों से ऊपर उठ करके हम देश के लिए, राष्ट्र में हम सब एक साथ हैं। जरूरत पड़े यहाँ वहाँ तो हमारा कांग्रेस सेवादल का साथी, कांग्रेस का साथी बॉर्डर पर भी जाकर के लड़ना चाहेगा तो वो भी लड़ेगा और देश में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी वो सहयोग करेगा और शांति का, अमन का वो नारा देगा। जय हिंद, जय भारत। 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हमारे निर्दोष भारतीय नागरिकों पे जो बर्बरता पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा की गई, अमन चैन हमारे भारतवर्ष का बिगाड़ा गया। आज उसी क्रम में
भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और पूरा भारतवर्ष एक है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, सब भारतवर्ष की उन्नति के लिए कामना कर रहे हैं। आज उसी क्रम में धौलपुर जिला कांग्रेस सेवा दल के द्वारा भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, उसी प्रकार से धौलपुर में भी सेवा दल द्वारा जो अमन चैन के लिए जो तिरंगा रैली यात्रा निकाली जा रही है, जिसका पूरे शहरवासी हमारी इस तिरंगा यात्रा को बखूबी स्वागत कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और भारत की एकता के लिए और अमन चैन के लिए हम भारतवर्ष के सभी वासी एक हैं और एक रहेंगे और इसी प्रकार से अमन का पैगाम इस भारतवर्ष में देते रहेंगे। सेवा दल कांग्रेस की तरफ से जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वो जो पाकिस्तान ने हमारे देश के जो हमारे पर्यटकों के साथ जो कायराना हरकत की, जो आतंकवाद की हरकत ना की और हमारी देश की सेना ने जो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, उसकी खुशी में उसको सम्मान देने के लिए आज हमारी कांग्रेस पूरे राजस्थान में, पूरे देश में हमारी सेवा दल जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। धौलपुर आगमन पर संत राजगिरी महाराज का किया स्वागत। धौलपुर श्री श्री 108 नवलगिरी महाराज के शिष्य राजगिरी महाराज की प्रथम दंडवत परिक्रमा गंगोत्री से रामेश्वरम तक संपन्न होने के बाद द्वितीय दंडवत यात्रा 18 अप्रैल से करौली के मोनी बाबा आश्रम से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो चुकी है। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना और आध्यात्मिक जागरण के उद्देश्य से गंगोत्री से रामेश्वरम तक की ऐतिहासिक दंडवत परिक्रमा सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके श्री श्री 108 श्री राजगिरी महाराज अब अपनी द्वितीय दंडवत यात्रा पर निकल पड़े हैं। यह पवित्र यात्रा करौली स्थित मोनी बाबा आश्रम से प्रारंभ होकर जगन्नाथपुरी तक जाएगी। इसका उद्देश्य सनातन धर्म की मानवीय परंपराओं को जागृत करना तथा पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण को विराम देना है। धौलपुर की पावन धरती पर जब रणछोड़ नगरी में राजगिरी महाराज का आगमन हुआ तो श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा गया। इस दौरान रामविलास गुर्जर चंदेलपुरा, रामधार गुर्जर, राहुल बघेल, रामदीन कंसाना, रुस्तव सिंह, अभय ठाकुर के नेतृत्व में भक्तों ने राजगिरी महाराज का स्वागत एवं अभिनंदन किया। यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और आत्मबोध की अलख जगाने का एक विराट संकल्प है। श्री राम, हमारा नाम श्री राजगिरी महाराज है और जो हम श्री श्री 108 बाबा नवलगिरी महाराज बड़वा धाम नीब बसई के शिष्य हैं और ये हमारी द्वितीय यात्रा है। प्रथम यात्रा हमारी गंगोत्री से रामेश्वरम जो 15 महीने में संपूर्ण हुई और ये द्वितीय यात्रा हमारी पांचनाबाद करौली से केला देवी, बाबू थुम और जगन्नाथपुरी के लिए जाएगी। ये झांसी होते हुए जाएगी। इसका मेन उद्देश्य है जो सनातन की मानवीय परंपराओं को जागृत करना और जन जन को जो है सनातन संचार करना, जन जन मानव कल्याण के। निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत, नवजात भी नहीं देख सका बाहरी दुनिया। परिजनों ने लगाया गलत ऑपरेशन करने का आरोप। धौलपुर शहर सहित जिले भर में कुकुरमुत्तों की तरह फर्जी नर्सिंग होम और हॉस्पिटल खुल रहे हैं। ये कानूनन रूप से सही है या नहीं, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की है। इससे हो ये रहा है कि आए दिन किसी न किसी मरीज या प्रसूता की मौत होने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक निजी सरल नामक हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां गलत ऑपरेशन के चलते प्रसूता की जान तो चली ही गई, साथ ही नवजात बाहरी दुनिया को नहीं देख सका। इसके बाद प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया दिया। जानकारी के अनुसार हुसैनपुर निवासी 21 वर्षीय उषा पत्नी सत्यवीर को शनिवार सुबह प्रसव पीड़ा होने पर सरल नामक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपए की मांग की और परिजनों ने यह राशि जमा भी करा दी। मृतका उषा के जेठ महेश ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान उषा की हालत बिगड़ने लगी। तभी डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही उसकी मौत हो गई। जब उन डॉक्टरों से बात करनी चाहिए तो झगड़ने लगे और हॉस्पिटल छोड़कर भाग निकले। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। धौलपुर में ये कोई पहला मामला नहीं है।
कि किसी प्रसूता को ऐसे हॉस्पिटलों में जान गंवानी पड़ी है। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग धौलपुर की ओर से ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ कोई कार्रवाई या जांच तक भी नहीं की जा रही है। हॉस्पिटल चलाने के लिए न तो इन पर कोई लाइसेंस होता है और न ही चिकित्सा विभाग के किसी नियम का पालन किया जाता है। सूत्रों की माने तो ये सब खेल मिलीभगत के चलता है। सरकारी हॉस्पिटल के बाहर इन फर्जी प्राइवेट हॉस्पिटलों के दलाल दिन रात घूमते रहते हैं। वहीं से बहला फुसलाकर या किसी न किसी लालच बहकावे में लाकर इन्हें लाया जाता है और थोड़े से पैसे के लालच की खातिर मरीजों या प्रसूताओं की जान तक की परवाह तक नहीं करते। जिला कलेक्टर ने पहले ऐसे फर्जी हॉस्पिटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और कई हॉस्पिटलों पर कार्रवाई हुई, लेकिन चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी से ऐसे फर्जी हॉस्पिटल फिर पनपने लगे हैं। धौलपुर में नर्सिंग कर्मी और दलाल निजी अस्पताल चला रहे हैं और डॉक्टर आगरा और मुरैना से लगा लेते हैं। इन अस्पतालों में अनट्रेंड स्टाफ लगा लेते हैं। जब कोई केस आता है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। क्या इन अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर कोई प्रसूता ऐसे ही मौत के आगोश में चली जाएगी? मैं सुबह 9 बजे सरल हॉस्पिटल अपनी वाइफ की डिलीवरी कराने आया था। उन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि कुछ थोड़ा सामान लेके आना पड़ेगा बाजार से, कपड़े लगते। फिर ठीक है मैं लेके आऊँगा। मैं बाजार जाने से पहले उन्होंने बोला कि फिर ऑपरेशन होगा मनी सर पैसे, तो उन्होंने बोला 30,000 रुपये जमा कर दे। मैं फिर 30,000 रुपये जमा करके बाजार को निकल गया। बाजार से सामान लेके आया, अब मेरे आने से पहले ही बच्चा जच्चा दोनों खत्म हो गए थे। आज शनिवार दोपहर में एक गर्भवती महिला का दौरान इलाज सरल हॉस्पिटल में मौत हो गई, जिसमें मृतका के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ प्रभाव दिया है, जिसमें जांच जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद विप्र फाउंडेशन धौलपुर ने भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम को सलाम किया है। साथ ही शक्ति प्राप्ति और रक्षा की कामना के लिए अनुष्ठान और विशेष पूजा अर्चना भी की गई। युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की सुनिश्चित जीत के लिए सिंदूरी संकल्प ले भगवान श्री परशुराम के साधना मंत्रों एवं नाम जप कर राष्ट्र जय यज्ञ अनुष्ठान किया। यह देशव्यापी अनुष्ठान 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 11 लाख साधना मंत्र और 11 करोड़ नाम जप किए जाएंगे। धौलपुर में यह अनुष्ठान विप्र फाउंडेशन के कार्यालय पर आचार्यों के सानिध्य में हुआ, जिसमें वैदिक विद्वानों के साथ सनातन धर्मावलंबी विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि यह देशव्यापी अनुष्ठान के पहले दिन प्रदोष काल में सामूहिक रूप से साधना मंत्र एवं नाम जप किए गए, जबकि आगामी 2 दिन लोग अपने घरों पर रह सामर्थ्य और संकल्प के अनुसार मंत्र और नाम जप करेंगे। उन्होंने सभी सनातन धर्मावलंबियों से राष्ट्र जय यज्ञ में आहुति का आग्रह किया है। 15,000 का फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 2 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि इनामी बदमाश भोलू पुत्र ज्ञान सिंह गुर्जर उम्र 23 साल निवासी मौरौली थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो 19 अगस्त 2023 में डकैत लुक्का गैंग से हुई मुठभेड़ के समय से फरार चल रहा था। उसी गैंग का ये सक्रिय सदस्य है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अभी 7 मई 2025 को 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसे डिटेन कर गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जारी है। दिनांक 19/8/23 को श्रीमान शिव साहब धौलपुर श्री सुरेश चंद्र सांकला RPS द्वारा थाना पर अभियोग संख्या 26/23 धारा 147 से 44 से 49 307 IPC 11 RD एक्ट 3/25 5/25 आर्म्स एक्ट और 3 PDPP एक्ट के तहत दर्ज कराया था, जिसमें रात्रि के समय लुक्का और धर्मेंद्र के गैंग की आगे के बांध के पास आने की सूचना थी, जिस पर
QRT, DST टीम व साइबर टीम के साथ वह जाब्ता आंगे थाने का मौके पर पहुंचा था। तो वहाँ एक गाड़ी से लुक्का डकैत आ रहा था, जिससे मुठभेड़ हुई, फायरिंग हुई और जिसमें रवि व अशोक 2 मुलजिम को मौके पर ही पकड़ लिया था। लुक्का और धर्मेंद्र, तहसीला, बंटू व योगी और योगेंद्र, भोलू व लुक्का की दोस्त महिला शशि ये मौके से फरार हो गए थे, जिनमें से शशि व धर्मेंद्र लुक्का को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका एवं तहसीला, योगी और उर्फ योगेंद्र और बंटू और भोलू शेष रह गए थे, जिन पर श्रीमान SP साहब द्वारा इनाम घोषित किया गया था। मुलजिम भोलू सन ऑफ ज्ञान सिंह जाति गुजर निवासी मरौली थाना कोतवाली धौलपुर को, जिस पर 15,000 का इनाम घोषित है, जिसे आज कोलाई थाने पर डिटेन किया गया, जिसको थाना आजा के मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ व तफ्तीश जारी है। 2 पशु तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने मुक्त कराए 51 पशु। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भैंसों की तस्करी करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करी कर ले जा रहे ट्रक से 45 भैंस व 06 पाड़ा कुल 51 पशुओं को मुक्त कराया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक धौलपुर की तरफ से आगरा की रहा है, जिसमें मैंस पड्डों को ठूस कर क्रूरतापूर्वक भरकर कट्टीघर में ले जा रहे हैं। इस सूचना पर बरेठा चौकी के पास नेशनल हाईवे 44 पर नाकाबंदी की गई, जहां धौलपुर की तरफ से आगरा की तरफ एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई करते हुए पशु तस्कर सूरजपुत्र रमेश खटीक उम्र 21 साल निवासी विक्रमनगर थाना सिविल लाइन मुरैना और फैजान पुत्र सरदार मियां कुरैशी उम्र 29 साल निवासी किडी मोहल्ला सिरोंज थाना सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से ट्रक में भरे 45 भैंस व 6 पाड़ा कुल 51 पशुओं को मुक्त कराया गया। सभी पशुओं को व्यापार के उद्देश्य से बूचड़खाना लिए लेकर जाना बताया गया। सड़क हादसे में 21 वर्षीय महिला की मौत। धौलपुर में शनिवार को एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान आमकापुरा गांव निवासी 21 वर्षीय ललिता पत्नी मनीष जाटव के रूप में हुई है। बताया गया कि ललिता सरानी खेड़ा में किसी काम से आई थी। काम खत्म होने के बाद वह टेम्पो से अपने गांव की ओर लौट रही थी। तभी गांव से कुछ दूर पहले वह टेम्पो से उतर गई। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार से उसने गांव तक छोड़ने की मदद मांगी। बाइक सवार ने उसे पीछे बिठा लिया। रास्ते में सामने से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ललिता सड़क पर गिर गई। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। 3:41 पर PCR पर एक तहरीर डाली थी कि आमकेपुरा की ललिता और उसका पति मुनेश मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, तो उनके गांव से निकल के आगे एक ब्रेकर पे और किसी 4 पहिया अज्ञात वाहन ने उनमें टक्कर मार दी, जिनसे ललिता की इलाज के दौरान हॉस्पिटल लाते वक्त रास्ते में मृत्यु हो गई है। राजाखेड़ा में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। 84,42,000 की राशि के अवार्ड किए पारित। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के द्वारा शनिवार को सुबह 7:30 बजे से इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा की अध्यक्षता में गठित बेंच द्वारा 47 फौजदारी, 6 सिविल एवं 8 NI एक्ट समेत कुल 61 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इन्हीं के बीच 5 वर्ष पुराने 9 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया, जो कि इस बार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ बिजली विभाग एवं विभिन्न बैंकों व अन्य संस्थाओं के प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल 84,42,000 रुपये की राशि के अवार्ड पारित किए गए।
इसी के साथ ही राजस्व न्यायालय के कुल 15 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई। इसी के साथ तालुका अध्यक्ष आकाश शर्मा ने एक गरीब महिला व बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच में आपसी समझाइश करके न्यूनतम राशि में प्रकरण का निस्तारण करवाया। पक्षकारगण के मध्य लोक अदालत में सभी मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह व समझाइश से कराया गया ताकि पक्षकारगण के मध्य भाईचारा व सौहार्द का वातावरण बना रहे। इस अवसर पर लोक अदालत पीठ के सदस्य अधिवक्ता प्रमोद चंद शर्मा, सहायक अभियंता बिजली विभाग आनंद तिवारी, JN मयंक मिश्रा, विशाल जायसवाल, रीडर हेमंत अग्रवाल, दिनेश बघेल, अंकित मंगल, अमरफल मीणा एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। राजीनामे से 6,572 लंबित प्रकरणों का हुआ निस्तारण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर अरुण कुमार अग्रवाल के तत्वावधान में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बताया कि धौलपुर जिले में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 11 बेंचों का गठन किया गया, जहां धौलपुर जिले में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 5,667 प्रकरणों को चिन्हित किया गया। जिले में स्थित विभिन्न न्यायालयों में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण 589, NI एक्ट के 34, धन वसूली के 8 प्रकरण, अन्य सिविल मामले के 20, MACT के 54, वैवाहिक विवाद 21, भरण पोषण 110, जनउपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद 13, उपभोक्ता फोरम के 8, समस्त राजस्व मामले 2,977, निरोधात्मक कार्यवाही के 657 मामले। इस प्रकार कुल 4,491 लंबित मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया। वहीं 4,72,67,958 रुपए राशि का अवार्ड पारित किया गया। इसके साथ ही प्री लिटिगेशन के बैंक ऋण, टेलीफोन बिल के विवाद व अन्य सिविल विवाद के कुल 2,081 प्रकरण निस्तारित किए गए। पारिवारिक न्यायालय धौलपुर के एक प्रकरण के दोनों पति पत्नी के मध्य शादी के बाद ही मनमुटाव चालू हो गया। दंपति के मध्य लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य समझाइश कराई गई। समझाइश सफल रही, जिसके फलस्वरूप दंपति ने पुनः एक साथ रहने के लिए राजी हुए और उन्हें बेंच के समक्ष दंपति को माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर उनके सुखमय भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के नयापुरा रोड पर स्थित पुराने थाने के पास शनिवार को सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बाइक चालक भी घायल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बेबी पत्नी सोनू कुशवाहा निवासी नादनपुर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने पर नादनपुर सरपंच कमल सिंह कुशवाहा ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचित किया। EMT DK कुशवाहा और पायलट दीप सिंह कुशवाहा की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को CHC नादनपुर पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें हायर सेंटर धौलपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। धौलपुर जिला स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन की कार्यकारिणी का पुनर्गठन आम सहमति से किया गया, जिसमें संगठन के अध्यक्ष आर्य वेद प्रकाश एवं महासचिव विजेंद्र कुमार गुप्ता को बनाया गया। इसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्यों में सर्वश्री हर प्रसाद गुप्ता, सौरभ गोयल, डॉक्टर प्रखर मंगल, वासुदेव वर्मा, प्रणब मुखर्जी, प्रतीक गुप्ता, देवेंद्र कुमार गुप्ता, गोपाल प्रसाद, मुकेश कुमार गुप्ता धौलपुर के बनाए गए हैं। समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों में पंचम सिंह, छतर सिंह, शहीद सेवा समिति तसीमों के अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल एवं महासचिव फौजी रामौतार को भी लिया गया है। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स,
और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।